आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अपने चैनल पर चिल्लकशी की सीरियल में आपको तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो चिल्लकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मरीजों का आप इलाज खुद करना चाहते हैं, जो हमारा मिशन और टारगेट है उसके अंदर पे आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप चिल्लकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं, तो हमसे रब्ता आप कैसे कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में रब्ता किया जा सकता है, या फिर जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल होता हूँ। इसके दरमियान आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पर रब्ता फरमा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। सबसे पहला सवाल अक्सर आमिलीन का होता है कि हम चिल्लकशी के अंदर नाकाम क्यों होते हैं। नए आमिलीन जो होते हैं, नए जो स्टूडेंट हैं, वो चिल्लकशी के अंदर नाकाम क्यों होते हैं। सबसे पहले एक वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक चीला किया था, तकरीबन जंगल में जाकर। मैंने आपसे बात की थी, पर उन दिनों में मैं चिल्ले में था, तो इस वजह से आपसे बात नहीं कर पाया और मुझे टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा परहेज होती है। तो मेरा अमल था 40 दिनों का, तो मैंने शुरू किया था और 40 दिन मैंने पूरे भी कर लिए बाकायदा परहेज के साथ, और हराम वगैरह भी बांध कर, और जो जो भी इस तकरीबन शरायत आती है ना, जलाली जुम्माली, और सारी परहेजें मैंने की थी। पर मेरा वो अमल अधूरा रह गया है, क्योंकि मैं जिनसे अमल सीखता हूँ ना, वो उस्ताद है मेरे ऊपर। वो मसला उनका ये है कि वो, सच्ची बात बताऊँ ना, वो नशा करते हैं, तो उनको कभी कभी अपना होश नहीं रहता। और उन्होंने मुझे डेट भी गलत बता दी थी। मतलब अगर उन्होंने कहा था कि 9 चंदी जुमेरात को शुरू करना है, मैंने अमल शुरू करना है आपने, और मैंने चांद की 9 तारीख अमल शुरू किया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपने ये वाइस समात फरमाया। सबसे पहले इस भाई को 21 या 23 तोपों की सलामी पेश करता हूँ। इसके अकल को, इसके पूरे जिस्म को, इसके सिस्टम को, इसकी काबिलियत को 21 या 23 तोपों की इकट्ठे सलामी पेश करता हूँ कि इस नासमझ को इतना पता भी नहीं है कि जो बंदा नशे के अंदर धुत रहता है वो आपकी इस्लाह कैसे करेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी लोगों को, काफी सारे लोगों को अपने असातिज़ा कराम की हकीकत का पता नहीं होता, वो तो एक मजबूरी है। जब आप लोगों को पता है कि आपका उस्ताद नशे के अंदर धुत रहता है, ये भी गारंटी से कहता हूं, अगर इसका उस्ताद नशे के अंदर धुत रहता है, यकीनन वो जिना भी करता होगा और ये काले इल्म का माहिर भी होगा। ये भी गारंटी है, कन्फर्म है, क्योंकि जो काले इल्म के लोग होते हैं वो इस तरह के मामलात के अंदर धंस जाते हैं। नंबर 2 पर जब आपको उसने कहा कि नौचंदी से शुरू करें, नौचंदी से आपने 9 तारीख को समझ लिया। सुबहान अल्लाह, आपके अकल पर कुर्बान रहूं। इस वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी चिल्लाकशी करें, आप लोगों ने सिर्फ चिल्लाकशी को गप और मजाक और फजूल काम समझ दिया है, जिसकी वजह से आप अपना सब कुछ तबाह करते हैं। आपको शायद इस चीजों का अंदाजा नहीं कि चिल्लाकशी का जो सिस्टम है, पूरे के पूरे आपके खानदान का सिस्टम तबाह बर्बाद करके रख देता है। मेरे पास ऐसे लोगों की कारगुजारी है जिनकी तकरीबन 6 से 7 नस्लें इस रिज्जत की शिकार के अंदर आ रही हैं, कोई उनका इलाज नहीं कर पा रहा। यही वजह होती है, जब आपके असातिज़ा कराम नशे के अंदर होते हैं तो आप जाते क्यों हैं? आप जाते क्यों इन लोगों के पास? आप इस वजह से जाते हैं, जब आप इश्क से ना नाकाम होते हैं तो फिर आप समझते हैं कि फलां वजीफा कर लूंगा, फलां के पास चले जाऊंगा, वो मुझे चिल्लाकशी सिखा देगा। यकीन मानिएगा, मैं आपको आज मजे की बात बताऊं, दिल की बात बता रहा हूं, हालांकि मैं ये चीजें बहुत कम बताता हूं। मेरे पास जितना चिल्लाकशी के स्टूडेंट आते हैं, उनके अंदर तकरीबन 80 या 85%, 85% इश्क के नाकाम लोग होते हैं। जब मैं उनसे अपनी गपशप करता हूं, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, जाहिर इस फील्ड के अंदर मुझे 16वां साल है, तो मैं बआसानी पहचान लेता हूं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं उस्ताद जी, ये नहीं है, वो नहीं हुआ। तो फिर एंड पे जाके फट जाते हैं कि उस्ताद जी अपने महबूब को वापस लाने के लिए चिल्लाकशी कर रहे हैं। तो मैं उसको कहता हूं कि बाबा, इस वजह से चिल्लाकशी नहीं होता कि आप ये करें। मैंने कहा अगर ये इतना सिस्टम फास्ट होता है तो शायद आज हमारी 4 शादियां मुकम्मल हो जाती। वजीफा पढ़ते उसको ले आते, इस तरह नहीं होता। इल्म जिसके पास होता है तो उसका भरम भी रखना पड़ता है, बहुत सारे मामलात क्लियर भी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको चिल्लाकशी का कीड़ा हो
या फिर अपने खानदान की आप हिफाजत करना चाहते हो, तो आप अच्छे उस्ताद का इंतखाब करें, उसका शजरा देखें, उसकी तरबियत देखें कि वो नमाजी है या दूसरी तरफ है, यकीनन आप ना जाए। दूसरे नंबर पर जो लोग जल्दबाजी करते हैं वो नाकाम होते हैं। और नंबर 2 पर दूसरा जो सवाल है, हमेशा नया स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि उस्ताद जी या शाह साहब कि आप हमारी सरपरस्ती तो करेंगे, आप फीस भी लेते हैं, लेकिन आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे? बच्चे, इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, जो मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको टाइम कैसे देता हूं, ये इस वॉइस में आपको सुनाता हूं कि मैं चिल्ला कशी कैसे स्टार्ट करता हूं, अपने शागिर्दों की तरबियत कैसे करता हूं, ये सारी चीजें इसके अंदर समझ आ जाएंगी। नंबर 2 पर रात को 11 बजे, 11:30 बजे ये वॉइस मेरे पास वसूल हुई, पिछली 2-3 दिन पहले जब ये मैंने अमल स्टार्ट करवाया था, बामुवक्कल एग्रीमेंट वाला जब ये मैं अमल करवाया, तो उस वक्त जिस जगह पर मैं केपीके में रहता हूं, तो उस जगह पर ईशा की नमाज के बाद यूं समझ लें कि बिल्कुल सन्नाटा होता है, पता लगता है टूल सिस्टम मर्शे, मतलब ईशा के बाद आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल लोग मर चुके हैं, अपनी दुनिया से अगली दुनिया में जा चुके हैं। तो उस जगह पर मैं रात को आपके लिए जागता हूं। और अभी आपको बता दूं, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 8:45 हो रहे हैं। 1 घंटा मैंने अपनी एक्सरसाइज भी की है, रात को मैं जागा हुआ भी हूँ, सारे मामलात इसके साथ चलते हैं। तो ये वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है भाभी, मैं पढ़ के मुकम्मल कर लिया ते नोट पे ऑन मोहम्मद आजम बुजुर्ग जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कितने दफा आपने पढ़े हैं और कितने बजे आप बैठे थे? जी भाभी अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये ठीक हो भाभी? 10 बजे बैठा सा ते हुन फारग हो यहाँ 11:15 बजे तो 11 तस्बीहें पढ़ियां ने। मेरे भाई 1 घंटा 45 मिनट में ये कैसे पढ़ा जाता है? कमाल है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं? मुझे पढ़ के जरा सेंड करें। इस तरीके का थोड़ा चिल्लाकशी होता है अल्लाह के बंदे। ये कम से कम तकरीबन 4-4.5 घंटे का वजीफा आपने 1 घंटा 45 मिनट में, अगर इस तरह मशीन चलानी तो इस तरह चिल्लाकशी नहीं होता। मुझे पढ़ के सेंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हन्नान या मन्नान या हय्यु या कय्यूम इन्नल्लाहा इला कुल्लि शैइन कदीर। यही तो मुसीबत है, आप कितना जज्बाती फैसले करते हैं अल्लाह के बंदे। आपने 11 तस्वीर कैसे इसकी पढ़ी, मुझे जरा ये समझा। सुबह आप मुझसे राब्ता करना, 10-11 बजे तक मैं तफसील से आपसे बात करूंगा वीडियो कॉल पर। बाबा जी तुसी कहंदे हो ते मैं दोबारा बैठ जाऊं, जो तुसी कहंदे हो मैं उस तरह कर लेना वा। मैं कहना मेरा वक्त ज़ाया ना होवे, उस तरह मैं कर लेना। तुसी दोबारा दस दो उस सूरत हाल, मैं उस तरह पढ़ लेना। मेरे भाई, मैं सुबह आपसे तफसीली बात करूंगा, आप अभी आराम करें। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, इतने टाइम में तो 3 तस्वीर इसकी नहीं पढ़ी जाती अल्लाह के बंदे। आपने पता नहीं कैसे 11 तस्वीर की मजाक इसको समझ रखा है आपने। और मेरे भाई, मैं सुबह मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वॉइसें आपने समाअत फरमाई। ये बंदा तकरीबन मेरे ख्याल में 55 से 60 साल की उम्र का मेरा ये स्टूडेंट है, और ये बंदा कहता है कि मुझे अमलियात के अंदर, फ़कीरी के अंदर तकरीबन 45 साल का अरसा हो गया है। अब खुद आप अंदाज़ा करें कि 45 साल के अंदर इसने क्या सीखा होगा। मैं माज़रत भी चाहता हूँ, ये यकीनन मेरी वीडियो सुनेगा, अगर आपकी दिलआज़ारी होती हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगर मैं आपका उस्ताद बनूंगा तो फिर सारी चीज़ें इस्लाह करना मेरी जिम्मेदारी है। जो इल्म मेरे बड़ों ने मुझ तक पहुंचाया है, तो उसके अंदर बड़े और छोटे का मकाम नहीं रहता। जब आप शागिर्द बनते हैं तो फिर शागिर्दी के अंदर ये चीज़ें आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं अपने ज़ाती काम किसी स्टूडेंट से नहीं करवाता कि मेरे जूते सिरे करो, ये करो, मुझे ये पसंद भी नहीं है। लेकिन जब आपकी इस्लाह की बारी आती है, आपकी तरबियत की बारी आती है, जब आप इल्म सीखने के लिए आते हैं, तो फिर उसके अंदर इस चीज़ों को मैं हया नहीं करता कि आपकी उम्र ज़्यादा, अगर मैं इस चीज़ों का हया करता हूँ तो फिर मैं आपको इल्म नहीं सिखा सकता। सबसे पहली बात यह है कि 45 साल के अंदर जनाब को मैंने ये जो लफ्ज़ सिखाया, या हन्नान या मन्नान या हय्यु या कय्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये साहब कहते थे कि मुझे फौरन अमल शुरू करो, फौरन। ये अमल तकरीबन 3 महीने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। 3 महीने के बाद इन्नल्लाहा इला कुल्लि शैइन कदीर, ये लफ्ज़ भी गलत पढ़ रहा है। नंबर 2 पर जब आप बैठ जाते हो ना, कि आपकी लाइटें बंद होती है, आपका दायरा होता है, आपका इत्तेकाफ होता है, तो आपकी दिमाग की खिड़कियां घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, चिल्ला किसी के ऊपर होनी चाहिए। उनको पता लगे कि कोई माई का बाप, किसी का स्टूडेंट, किसी का शागिर्द चिल्ला कशी के लिए बैठा है। अगर चिल्ला कशी के अंदर आपने ड्रामेबाजी करनी, तो बाबा हमारा नाम भी ना तबाह करें, किसी और के पास आप जा सकते हैं। हो सकता है ये जो चिल्ला मैं आपको जिस फीस में कराता हूं, इससे कम फीस में या आपको मुफ्त भी कोई करा दे, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। मैं जिसकी सरपरस्ती करता हूं,
इसी तरीके से करता हूं, उसको टाइम भी देता हूं। तो मेरे कागजों के अंदर माफी भी नहीं है कि अगर अभी आपने गलती की तो 10 मिनट के बाद दोबारा आपको अमल के अंदर बिठा दो, इस तरीके से नहीं होता। पूरे रूल के मुताबिक आपको बिठाया जाता है। इस वजह से कहता हूं कि चिल्ला कशी जिंदगी के अंदर एक कर लें, हया कर लें और इज्जत एहतराम के साथ कर लें, ताकि जो भी मखलूक आपके सामने आके बैठे उसको लग पता जाए, उसकी कांपे टांगे, उसके सारे प्रोग्राम बढ़ जाएं, पता लगे कि किसी ने किसी को चिल्ला कराया है और किसी ने चिल्ला किया है। तो ये चिल्ला कशी है, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफी सारे सवालात पर बात करनी थी, लेकिन ये सिर्फ 2 सवालों पर बात हुई। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के मिल जाएंगी। अगर कोई किसी बात से आपकी दिलआज़ारी हुई है तो माजरत चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद मिशन आपको सही मुआलिज, अच्छा मुआलिज बनाना है, ना कि आप किसी सीट पर बैठे पता लगे कि फरहान शाह के शागिर्द ने जिन्नात की हाजिरी भी नहीं करवा सका, मरीजों का इलाज भी नहीं कर सका। तो मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। इस वजह से कहता हूं, मुखलिस हूं तो मुख्तसर हूं, अगर बेईमान होता तो हजूम होता। तो इस वजह से चंद शागिर्दों को चिल्ला कशी महीने के अंदर स्टार्ट करवाता हूं और जिनको टाइम दे सकता हूं उनसे फीस लेता हूं, और उनको जिसको चिल्ला कशी करवाता हूं और उनके सही किस्म के पद भी निकलते हैं और उनको पता लगता है किसी फकीर ने हमें चिल्ला कराया। चिल्ला करना है तो चिल्ला करें, वरना टाइम पास न करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ गो हूं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तमाम आमिलीन जो रूहानी नूरी अमल करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। जो काला इल्म करते हैं, दूसरी तरफ कुफर में चले गए, अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। जमात पारा खास दुआ का अदा अल्लाह पमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।